श्रीवासुदेव विमलामृतधाम वासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणां मेकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्त्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुधा निजस्य पूरे गतागतजलाम्बुदिनोपमेयं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। बाह्यान्तरिन्द्रियगणस्वसनादिदेव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमानान् स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणं त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। मायामयाकृतितमो शुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे। पठन शुरू करें उससे पहले अब शांति से बातें सुनना। आज हमारा वो राम कहाँ है? हाँ, आपके लिए खास नीचे ठंडाई बनवा रहा है। हाँ, इसमें भांग नहीं होगी। हाँ, बाकी सारा मसाला होगा। ठंडाई और पी के सब जाना। राम को बुला तो ना, बन रही है कि नहीं तो मैं अनाउंस करूं और फिर वो कहे वो तो आया ही नहीं है। ये देखो आप लोगों को धन्यवाद है भाई, महाराज के पास तो होलसेल मार्केट खड़ी कर दी। उसमें हमारे अहमदाबाद से आया हुआ जो मंडल है ना, ये 5-6 जने आए हैं अहमदाबाद से, तो टोटल वो लोग यहाँ से दोपहर को 12 बजे कड़ी धूप में यहाँ से चलते 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 कमला नगर गए। कमला नगर से ये सारी बॉटल लेके फिर चलते चलते वापस आए। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों करा? तो क्या गाड़ी में जावे उसका क्या फल? चल के जावे तो एक एक कदम पे एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। देखो एक गुजरातियों में अक्कल होती है। अरे भाई नीचे ठंडाई बन रही है ना। हाँ, क्यों मैंने अनाउंस कर दिया। ये राम, सीता का राम, ये अपने लिए खास ठंडाई बनवा रहा है। वो घिस के बनाया है ना, तो हाँ अच्छा, रेडीमेड जो भी अच्छा है, हमें तो ठंडा ही चाहिए, टेस्टी बना दो। अब ये अगले साल तुम्हें शिविर में यही पीना है। शुरू करिए। हाँ शुरू। सहजान स्वामी महाराजनी। अच्छा, उससे पहले आपको नीचे पढ़ दिया होगा, ख्याल भी होगा, जो द्विशताब्दी निमित्त की जो शिविर थी 1 जून, 2 जून, 3 जून, हाँ, वो गाड़ियों की अस्तव्यस्तता के कारण बंद रख दी हुई है। हाँ, अपनी शिविर चालू है। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી છે
सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूँ मानना कि स्वामी मुझे बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूँ सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसे वर्तना। સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 2 વાત 29મી। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે ભગવાનને સંભાળીને જે ક્રિયા કરે છે તો પણ તે નથી કરતા। मतलब क्या कि भगवान को याद करके हम अगर कोई क्रिया करते हैं, वो क्रिया का बंधन हमें नहीं रहता। ने ते अकर्ता छे, हाँ, ने ते विना तो बैठो छे तो पण ते करता छे। लो कुछ करता नहीं है, हाँ, खाली मन के तुक्के में, मन की सोच में बैठा भी रहा है। हर एक को लगेगा ये कितना शांत है, खाली बैठा ही रहता है सारे, और वो खूब झंझट अंदर करता रहता है। हाँ। और भगवान के भक्तों के लिए, इससे भी मैं आगे की बात करता हूँ, कोई प्रवृत्ति करता रहता हो सारा दिन, तब भी वो निवृत्ति है। और कोई खाली बैठा भी रहा हो, हाँ, निवृत्त होकर, लेकिन कोई सेवा चाकरी कुछ नहीं करता हो, वो प्रवृत्ति ही अपने मन की सोच के अंदर। हाँ, पूरा प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ ही बदल दिया। ने भगवान ने संभाळीने खाय छे, बोले छे, जुए छे, सुवे छे, चाले छे इत्यादि जे क्रिया करे छे तो पण ते कांई करतो नथी ने ते तो अकर्ता छे। भगवान को याद, मतलब कहने का जो पहले सेंटेंस बोला, भगवान को याद करके कोई भी क्रियाएं करा करें, उसका बंधन नहीं रहता। हम ये आदत ही लगा दे तो क्या हर काम करने से पहले स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। हाँ, देखो तुम लोग सच में करना, आजकल बच्चे बहुत होशियार हो गए। हाँ, अभी क्या हुआ, नीचे में दवाई खा रहा था, सॉरी, रेगुलर जो दवाई होगी, तो ये देवेश का छोटा भीम वहाँ दूर से देखता होगा। मैंने तो एज यूजुअल दवाई खा ली, तो उसने कहलवाया कि नानी तो दवाई खाती है, नानी के दादी जो भी हो, तो स्वामीनारायण बोल के खाती है। ये गुरु जी तो वैसे ही खा ले फट करके। हाँ, भगवान को याद नहीं करा। मैंने लिपा पोती कर दी कि ऐसा नियम लेडीज रखते हैं, जेंट्स नहीं रखते। स्वामीनारायण रे स्वामीए વાત કરી જે समागम करवानी रीति कही जे। देखो समागम कैसे करना, सत्संग में संग कैसे करना। हाँ, प्रथम तो एकांतिक साथे जीव जोड़वो। हाँ, एकांतिक कोई भगत हो, संत हो, हाँ, जिनको एक भगवान ही प्रधान हो, हाँ, जिसका अंतिम ध्येय लक्ष्य बिंदु भगवान ही हो, हाँ, ऐसे संत के साथ अपना जी जोड़ दो। हाँ, बाकी हम क्या मंदिर में घूमते ही रहेंगे, सत्संग में घूमते फिरते रहेंगे। गुणायतान स्वामी ने एक जगह पे ये बातों में लिखा है कि जो एकांतिक के संग सत्संग के अंदर नहीं जुड़ा हुआ है, वो जो एक जाला बनाता है, करोड़ियों, हाँ, हाँ,
गुजरात में इसको करोड़ियो कहता है, यहाँ मकड़ी कहता है। वो सत्संग में मकड़ी जैसा है, हाँ, जो ऐसे संत के साथ, ऐसे भगवती एकांतिक के साथ सत्संग के अंदर न जुड़ा हुआ हो, बस उसी की जाल में फिर वो खुद फंसता रहेगा। हाँ, तो ये न होवे सत्संग में सबसे पहला। पर मैं तो ये समझता हूँ पूर्व का हमारा कोई संस्कार होगा, हमें पहले से ही काका जी के साथ ऐसे जोड़ ही दिए। हाँ, हमें सत्संग में ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं आई, बस काका जी के साथ चिपके रहो, बहुत बड़ा काम हो जाता है। हाँ, પછી એ સાધુ તો ભગવાનમાં રહેતા હોય, हाँ, ऐसे जब एकांतिक संत होते हैं वो अखंड भगवान में ही रहते हैं, भगवान की मूर्ति में ही रहते हैं। हाँ, તે सारा दिन मनन चिंतन क्रियाएं सारी भगवान के लिए इनकी होती हैं। मैं नहीं कहता काका जी के, तब तो काका जी बिजनेस भी करते थे, ये 55-54 की बात करता हूँ। हाँ, सारा दिन यहाँ सत्संग सुबह 10 बजे तक, धून कथा वार्ता। काका जी ऑफिस जाते जाते कपड़े पहनते पहनते भी वो फाइल निकालते अपने ऑफिस का काम कर, लेकिन सत्संग की बात करते रहे। हाँ, शाम को फिर वापस आ जावे तब भी चालू, रात को 10 साढ़े 10 बजे तक। मैंने एक बार नहीं बात करी, देखो वैसे वो गृहस्थ का घर बोला जाए, पर सारे संप्रदाय के स्वामीनारायण के मंदिरों में जितनी धुन टोटल नहीं हुई होगी, इससे अधिक धुन तारदेव में हुई है। और उसी कारण आज हम उजले हैं, इनके भजनों के कारण। તે ભગવાનના ગુણ સાધુમાં હોય, हम ऐसे संत के साथ जुड़ जाएंगे, हाँ, तो वो એટલે- संत के अंदर भगवान के गुण होंगे, वो हमारे अंदर इमीडिएटली आते जाएंगे धीरे, जैसे जैसे पक्का जुड़ान होता जाएगा वैसे। मैंने नहीं बात करी थी, मैग्नेट के साथ लोहा जुड़ जाए, लोहे के अंदर मैग्नेट के गुण आ जाते हैं। पर हम जुड़ते भी हैं, लेकिन मैग्नेट के और लोहा के बीच में एक पतला सा बटर पेपर रख दो, वो नहीं ट्रांसमिट होगा। गुण क्वालिटीज़ मैग्नेट की लोहे में नहीं जाएगी, क्यों? बीच में पतला सा बटर पेपर रह गया। यूँ हम दिखावा जुड़े हुए का करेंगे, लेकिन पतला सा मन का पर्दा रख देंगे और फिर हम तो जुड़े हुए हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं। पर ये तुम छोड़ो पहले। हाँ, એટલે તે સાધુના ગુણ સમાગમ કરનારામાં આવે, પણ समागम माने रोज आके कथा सुनो, वो नहीं है, वो नहीं करना ऐसा नहीं, वो करेंगे तब ये, या आप आते हो तो ख्याल पड़ा ना कि भाई ये करना है कि ऐसे संत के साथ हमें जुड़ जाना है। हाँ, वरना घूमते ही रहो तो फिर मंदिर की प्रवृत्ति में ही वो जाले के अंदर फंसे रहोगे, फिर समाज सेवा और ये सेवा और ये सेवा और ये ऐसे में ही चला जाएगा। જીવ સારી પેઠે જોડે નહીં सारी पेटे में ना बिना अंतरा है, તો તેના ગુણ આવે નહીં। आवे नहीं। ને એ વાત ये एक तरीका बता दिया। हाँ, भगवान के कल्याणकारी गुण प्राप्त करने के लिए ऐसे जो संत हो उसके साथ जुड़ जाओ। ऐसा कहते हैं ना, बिना अंतराय का और बिना अंतर का, एक भजन में है, अंतर ने अंतराय रहित नो संबंध करावी दे, ऐसा संबंध हो जाएगा। जैसा आँख और सूर्य के बीच संबंध हो जाए, प्रकाश हो जाता है। अब की बार कौन सा कार में ये आया था, 13 मार्च में। हाँ, इसको कहते हैं संबंध योग, सहज योग। ને એ વાત આજ કરો કે ગમે તો भगवान के हजार जन्मे कल्याणकारी करो। गुण प्राप्त करने हो तो ये तरीका
आज कर लो, अजमा लो, कर लो, उतार लो जीवन में, या 1000 जन्म में भी, इसके बिना ये होना ही नहीं है। गमे तो कितना ही तप करो, व्रत करो, भगवान के सिद्धियां सब मिलेगी, हो सकता है, लेकिन भगवान के कल्याणकारी गुण, उसके लिए तो यही एक रास्ता है। हाँ, बोलो 1000 जन्म में, लाख जन्म में करो, ये करे बिना छुटकारा नहीं है। अगर ये हासिल करना हो तो बाकी ठीक है, आया राम गया राम, मंदिर में चप्पल घिसते रहो। पण अंते एम कर्या विना छूटको छूटको नहीं। નથી कि आज करो फिर बीच में रह गया। नहीं, गमे तो 1000 जन्मे करो, हाँ, पण अंते एम कर्या विना छूटको છૂટકો नहीं। નથી। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે સાધુની વાતોની ગતિ તો કાળના જેવી છે, हाँ, તે काल દેખાય चलता જ है નહીં। पता नहीं लगता है। हाँ, घड़ी चलती है पता नहीं लगती। अब ये डिजिटल घड़ी आई है, एकदम बदल देते हैं। बाकी पहले घड़ी चलती थी, वो मिनट का काटा एकदम ख्याल नहीं पड़ता। हाँ, तो साधु की बातों काल की गति जैसी है, धीरे धीरे धीरे। एक्चुअली आज की रफ लैंग्वेज के अंदर कहे तो ऐसे सच्चे साधु, ही इज़ अ क्विनाइन और अ स्लो पॉइजन, समझ गए? शुगर कुटेड क्विनाइन कहते हैं ना। और सत्संग में आओ तो इतना प्यार करें, ये करें, अपने साथ संबंध पक्का कराने के, वो करा लें, फिर हम तो उसके पीछे पीछे रहेंगे ही। हाँ, पण तो असल में वो साधु की करुणा है। हाँ, कि हमें तो गरज नहीं होती है, जिसको जो चाहिए वो, मान चाहिए तो मान देने, पैसे चाहिए तो पैसे देने, बखान चाहिए तो बखान करके, उसको हर तरीके आते हैं। यूँ उसके साथ एक संबंध पक्का वो करा लेते हैं। आप लोग भी सोचना, आप लोग यहाँ आए हो, वो काका जी ने कितना तुम्हारे पीछे परिश्रम करा होगा, और तब हम चिपके हुए। बाकी हमें कहाँ गरज है। मैंने नहीं कहा कि मैं कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था, तो मैं काका जी से मिलने गया कि भाई काका जी काम ऑफिस में करते, सारा बंद करके चल तो मैं आता हूँ। वो भले मैंने उस समय कुछ भी कह दिया इनको, पर भीतर में उसकी असर तो हुई होगी ना, कि यार कुछ भी कह दो, ये अपने हैं। पण अज्ञान टाળી नाखे। अज्ञान टाल देते हैं कि भाई सच्चे भगवान, संत और सत्संगी है। જેમ બાળકમાંથી જુવાન થાય છે ને વૃદ્ધ થાય છે તે દેખાતું નથી નથી। તેમ अचानक देखो तो पता लगे कि भाई तारा तो डाचा ज बेसी गया। अरे भाई अब उम्र हो गई। हाँ, ને બીજે ठेकाणे જેટલું काम ये बहुत एक समझने कल्पे लायक बात થાય है। છે, दूसरी जगह पे जो काम एक कल्प में, कल्प यानी ब्रह्मा की आवर्ता, इसमें तो कहीं करोड़ों साल चले जाते होंगे। हाँ, इतना काम यहाँ एक दिन में होता है। हाँ, ये बीजे ठिकाने का मतलब और की बात नहीं करते, सत्संग की बात करते हैं। हाँ, क्योंकि आगे एक बात आती है, गोपाल स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, बड़ों बड़ों का नाम लेके कहा। हाँ, कि इनका इतना सत्संग करो तब हमें साधुता के गुण आएंगे। और ये कहते हैं यहाँ, मतलब वो जूनागढ़ की बात करते थे, गुणातीत भाव को पाए हुए काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी जैसे संत की, बोलो हमें कितनी फेवर कर दी है कि हमें काका जी के जोग में, पप्पा जी के जोग में, आज स्वामी जी के जोग में रख दी है। किसी भी तरीके से, हाँ, बस इनको हम ऐसा पक्का करा दे कि ये मेरा है। हाँ,
मैं क्या कहता हूँ, हमें इतना तो होता है, ये स्वामी मेरे हैं, ये काका जी मेरे हैं, पप्पा जी मेरे हैं। पर जिस दिन वो कहें मतलब माने, हाँ, कि ये सेवक मेरा पर्सनल है, वो अपने जीवन की सार्थकता बोली जाए। તેટલું કામ અહીં એક દિવસે થાય છે। फिर से वो सेंटेंस अंडरलाइन तो करा ही होगा। जी जी करा हुआ है। हाँ, ऐसी बात है, ये अभी नहीं करिए। ओरिजिनल बुक में साकरदा में मैं पढ़ता था तब जो करी होगी, इसमें से शायद यहाँ नई प्रिंट आई, तब मैंने यहाँ बंसरी या किसी को कहा था कि ये कॉपी इसमें से कर दो। બીજે ઠેકાણે જેટલું કામ એક કલ્પે થાય एक છે, कल्पे થાય છે, તેટલું કામ અહીં એક દિવસે થાય છે। कैसा कैसा कंप्यूटर लगा हुआ है। ને અક્ષરના મુક્તને પણ કસર રહી ગઈ હોય તો તેને પણ અહીં ભગવાનની ભેળું કસર ટાળવા આવવું પડે છે। ये कहने का मकसद हम उस समय समझे नहीं समझे, અહીં ભગવાનના બેડું એટલે ભેગું है साथ कि यहाँ भगवान विराजमान है। स्वामी का कहना ये था कि जूनागढ़ में मेरे द्वारा साक्षात भगवान काम करते हैं। हाँ, तो जिसको भी कसर, बड़े बड़े को भी जाननी हो, यहाँ आना ही पड़ेगा। ये रहस्य की सारी बातें हैं। हाँ, और मैं नहीं कहता कि काका जी सांकरदा आते थे, हाँ, तो इनकी रूम में अक्सर मैं ही होता था। हाँ, बाकी सब लोग काम में इधर उधर ये वो। हाँ, कई बार मुझे इरिटेशन हो जाता था, यार काका जी आए हैं, सब काम में लगे हुए, कोई दर्शन के लिए आते ही नहीं, मिलने आते करते ही नहीं, बस थोड़ा ऊपर ऊपर सुबह से आके चले जाते हैं। मुझे फील ऐसा होता था कि काका जी का अवॉइडिंग है ये। आज मुझे ख्याल आ रहा कि वो बहुत अच्छा होता था। ये वो नहीं करते थे, महाराज मेरे लिए ये करते थे, मैं और काका या के, तब ये बातें खास समझ के काका ने समझाई है, जो भाव जोर दे देकर। ये मुझे याद है कि ये बात तब समझाई थी। हाँ, कि राजा किसी को पता नहीं है, करोड़ जन्म की कसर एक दिन में टले, ऐसे ये है सब। हाँ, માટે જેને કસર ટાળવી હોય તેને તો આ બરોબર બીજો કોઈ સારો જોગ નથી। लो, जिसको कसर टाल देनी हो, हाँ, इसको इसके बराबर कोई आसान तरीका, सारो जोग मतलब इतने आसानी से ऑपरेट कर देवे, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે સંત કહે તેમ કરવું તે શ્રેષ્ઠ છે। संत कहे वो करना श्रेष्ठ है, पर वो इतनी ऐसी चीज़ बता देते हैं जो हमारे भेजे में उतरती ही नहीं होती है। हाँ, ને મનધાર્યું કરવું તે કનિષ્ઠ છે। हाँ, मन माना करना है ना, हर एक को लगता अच्छा है, हाँ, पर उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, खाली कहते हैं ना मजदूरी है। हाँ, ને મનગમતું કરતો હોય ને ત્યાગ રાખતો હોય लो ને આખા મંદિરનું કામ એકલો કરતો विचार હોય करो, सारा दिन बड़ी एकादशी के दिन, ये तुमने खानगी बात करता हूँ, मैं जानता हूँ हम लोग ने एकादशी कैसी करी है। हाँ, पर वे कहते हैं कि अगर निर्जला भी एकादशी करता रहता हो, हाँ, और उस दिन सारा मंदिर का काम अकेला करता हो, हाँ, ને ગમે એટલા માણસને સત્સંગ કરાવતો હોય खूब मंडल बना देता हो, हाँ, તો પણ તે ન્યૂન છે। कनिष्ठ है। महाराज ने उसका नंबर ही निकाल दिया। इसलिए ऐसा कहता हूँ कि अपने मन माने ढंग से न वर्तो,
न वर्तो न वर्तो न वर्तो. હા ને તેને કોઈક દિવસ વિઘ્ન છે. बाहर शायद तुम्हारी तारीफ होती होगी, हाँ, पर भीतर में भी इसकी शांति नहीं मिलेगी. हाँ, और साधु के दिल में वो ऊपर ऊपर से बोलता रहेगा लेकिन दिल में कोई स्थान नहीं होगा. ને જે 3 ટાણા ખાતો હોય 3 बार दिन में खाता हो, ને આળસુ હોય आलसू हो, सोया रहता हो, ને ઊંઘતો હોય, हाँ, એવી રીતના દોષે યુક્ત હોય, પણ જો તે પોતાનું મન ગમતું મૂકીને अपने ढंग से बरतना छोड़ के સંત કહે તેમ કરે તો તે અધિક છે. ये बातें पढ़ने में बड़ी अच्छी लगती है, आसान लगती है, लेकिन बरत के देखो ख्याल आएगा. तुरंत कई जगह पे ऐसा नहीं नहीं ये भले स्वामी के है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए. भरत जी ने दया करी, वो गलत करी, कौन मानेगा? अरे भाई दया धर्म का मूल है, शास्त्रों ने लिखा है. मैंने नहीं कहा था कि अगर उसको स्वामी जैसे कोई संत मिल गए होते तो सारी बातें समझाता. ये मन माने ढंग से दया कर. हाँ, किसी ने कहा था कि तेरा जो रास्ते पे तू चला है वो छोड़ करके अब हिरनी के पीछे लग जा. सारा तंत्र हिरनी में बन गया. दूसरा जन्म हिरण का आया. हमें वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हाय हाय अगले जन्म में हमारा क्या होगा. स्वामी ने साफ लिख दिया हुआ है, हाँ, कि मार पीट के भी सबको भ्रमरूप कर देने हैं. इसमें हमारा नंबर लग गया है. ને સંત કહે એમ કરવું એ तो નિર્ગુણ मेरा છે. कहना ये है कि मार खा खा के करना उससे अच्छा है ना कि मान जाए कि भाई ये संतों को तो कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है, हाँ, कि हमें अपनी मनमानी करने ही नहीं देते. पर कईयों एक आदत ही पड़ी होती है, क्योंकि मनमानी करो ना इसमें एक सद्गुरु भाव की पुष्टि होती है. हाँ, इसीलिए हम करते रहते हैं. સંત કહે એમ કરવું એ નિર્ગુણ છે, निर्गुण है, ને મનગમતું કરવું એ સગુણ છે. सगुण है, उसमें गुण का बंधन आएगा. ને આ ત્યાગી બેઠા છે लो, स्वामी ने हमारी सबकी बात करी. इसमें भी आधे तो मनमानी करते होंगे. તેમાં પણ અડધા તો મનગમતું કરતા હશે. ऐसे ને ગ્રહસ્થ પણ કેટલાક મનનું ધાર્યું કરે છે. ને જેનું 10 જણ પ્રમાણ કરે તે ખરો કહેવાય. एक जन बखान करे, ओह फलाने तो बहुत अच्छे, वो नहीं. जनरल बखान होए तो समझना कि नहीं कुछ बरोबर चलता है. हाँ, પણ એકનું કયું પ્રમાણ નહીં. नहीं, वो तो उसकी एक की खुशामद करता रहो, वो शायद तुम्हारा बखान करते रहेगा. સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી છે જેવો બીજાને સમજાવવાનો આગ્રહ છે. नहीं, आनंदी दीदी ने बताया होगा ना कि ये बात 1985 में या 4 में काका जी ने हम सबसे 1,000 बार लिखवाई. कितनी इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन हम वही चीज़ करते रहते हैं. 1,000 बार लिखना है ना, पढ़ लेने की बात नहीं थी. हाँ, જેવો બીજાને સમજાવવાનો આગ્રહ છે दूसरों को, लेकिन एक जनरल फीचर बन गया है, दूसरों को समझा देंगे. गुरु जी आया ऐसा मत कर, और खुद डब्बे की तरह खड़ा हो, उसका कोई अर्ज नहीं. हर एक को. और ये એવો मैं कह के थक जाता हूँ, कई बार डांट भी देता हूँ, पर नहीं, एक जड़ता है. हाँ, या उसमें स्वाद ही आता है. दूसरों को कोई सूचना देंगे तो आप लोग ध्यान रखोगे,
गुरुजी ये इसे क्या कह रहे, फिर ये गलती न कर जाए, और खुद को कहवे तब उसका ध्यान कहीं और ही जगह पे हो। એવો પોતાને સમજવાનો હોય हाँ, जिस અને जैसा दूसरों को समझाने का हमें आग्रह है, हाँ, અને જેવો ऐसा खुद को समझने का हो कि भाई मुझे स्वामी क्या कह रहे हैं, मुझे पप्पा जी ने क्या समझाया है। અને જેવો બીજાના દોષ જોવાનો આગ્રહ છે दूसरे का दोष देखने का, वो छोड़कर अपने टालने के लिए महाराज से प्रार्थना करा करे, वो सियाना। बाकी तो वो भले अपने आप को खुद सियाना समझता हो, हम इसको समझते गोबर गणेश है। हाँ, दिखने में बड़ा होशियार भी शायद लगता हो, पर जो खुद का बिगाड़ के दूसरों की भलाई के लिए लग पड़ा हो, वो गोबर गणेश है। हाँ, गोबर गणेश यानी पता है, डब्बा अपना एक पेटेंट शब्द है, तकिया कलम। તેવો પોતાના દોષ ટાળવાનો હોય તો કાંઈ કસર રહે જ નહીં। दोष नज़र तो ये सत्संग ऐसा है कि आप सत्संग में आओ, थोड़े ही टाइम में अपने दोष नज़र आ गए, कहना नहीं पड़ेगा, हर एक अनुभव करके देखना। कई बार तो फिर ऐसा होगा, जिस गुण को, जिस प्रवृत्ति को हमने एसेट समझी होगी, वो हमें ख्याल आएगा कि ये तो लायबिलिटीज थी, बेकार का, इस तरह चलते रहते थे। हर एक को होगा। हाँ, माने न माने वो बात अलग है, माने न माने यानी एक्सेप्ट करे न करे। और मैं कहता हूँ कि अपना ये सत्संग ऐसा है कि दोष नज़र में आ जावे तो टालने के लिए प्रार्थना करो, या ऐसे बड़े संत से कहो कि स्वामी मुझे ऐसी कोई आज्ञा करो जिससे मेरी ये कसर टल जाए। हाँ, સ્વામિનારાયણ રે સ્વામીએ વાત કરી જે શાસ્ત્રમાં અને સત્પુરુષના કયામાં એમ છે જે મોટા રાજી થાય તો સર્વે કામ થાય। ये मैंने कहा वो राजी यानी बड़े संत हमें अपना मान ले, बस अपना बेड़ा पार उतर गया। हाँ, उतर ही गया। हाँ, राजी हो जाए वो। તે રાજી થયાના ઉપાય 4 છે। हाँ, जो 4 उपाय बताए। તેની વિકતિ જે हाँ, એક તો એને કાંઈ પદાર્થ જોઈતું હોય તે આપવું। आप असल में तो ऐसे संत को कोई पदार्थ नहीं चाहिए होता, लेकिन इत्तफाक इन्होंने कुछ मांगा, वो फट से दे दो। हाँ, नहीं तो वो हमेशा के लिए तुम्हें भीतर में इसकी टिस रहेगी। देखो ये महाराज के समय का एक प्रसंग है कि कहीं खेत में गए होंगे और मंदिर, हाँ, गजरा का ही काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का। उस समय ऐसे ट्रैक्टर, क्रेन, क्या पत्थर ढोने के लिए खटारे वगैरह कुछ थे नहीं, बैलगाड़ियाँ थी। तो कोई एक अच्छे बैल 2 लेकर के मंदिर आए थे बैलगाड़ी के अंदर। बैल बड़े तगड़े थे। महाराज ने एकदम उसे कहा कि हमारे मंदिर में आवा 2 बળદિયા જોઈએ છે। क्या? वो समझा तो था, लेकिन क्या ना, लोभ की एक वृत्ति होती है। इसने एकदम बेशक हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं ढूंढ लूँगा और मिलेंगे तुरंत भिजवा दूँगा। महाराज तो उसके बाद शरीर छोड़ दिया था। उसको मन में ठेस रह गई कि महाराज ने 2 बैल मांगे थे, मैंने नहीं दिए, जबकि उस समय मैं ही दे देता अपने बैल, तो महाराज अब कहाँ से मांगेंगे।
तो उसने फिर आचार्य महाराज को बात करी, हाँ, कि स्वामी मन में इसका हमेशा दर्द रहता है। लगाव तो था ही महाराज के साथ, महाराज से जुड़ा हुआ भी था। आचार्य मान ने कहा कि देख, ये गुणायतान स्वामी ऐसे ही है, तू इनसे बात करके 2 बेल स्वामी को दे दे, तेरे मन में जो है ना वो दर्द चला जाएगा। उसने स्वामी को बात करी, स्वामी ने कहा उसमें क्या है, तू भेज देना, महाराज वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद उसके मन को एकदम कहते हैं ना वो सुकून मिल गया आपकी लैंग्वेज में। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऐसी घटना अपने जीवन में ना बने, हाँ वो मानता हूँ। तो ऐसे जो भी पदार्थ चाहिए, जो चीज़ चाहती हो दे दो। जैसे मुझे काका जी ने, मैंने कई बार बात करी है कि एक भगवान की मूर्ति के सिवा भीतर में कोई जो भी मांगे, तुम लाख रुपए की चीज़ हो दे देना। ये आप लोगों को भी ये रखना चाहिए। एक बात है, ये भावना रख कर के कुछ दे भी देंगे तो महाराज रखने वाले होते नहीं हैं। तुम दो, इससे तो कई गुना अधिक वो रिटर्न कर देते हैं। એક તો એને કાંઈ પદાર્થ જોતું Actually, હોય कल તે मैंने नहीं આપવું। बात करी कि वो असल में लेने वाले नहीं होते, भावना देखते हैं। देखो आज ये लोग गए, हाँ, मैंने नहीं कहा चलते चलते गए और चलते चलते वापस आए, पर जो नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम्हें क्या तुम्हारा लूट जाता था। पर ये भी का रियल रवैया होता ही है, हाँ, पर वो संगत की असर होती है, हाँ। क्योंकि एक ज्ञान, एक यहाँ ऐसा है ना, गुरु तो के, हाँ, मैं स्वामी जी के टाइम से ये सारा सेंटेंस सुनता आता हूँ। स्वामी जी तो के, हमें तो ऐसा ही करना है। वो फिर ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। नहीं, ये बात को हंस के ना टाल दो। तो हाँ, मैं तुम्हें चोट लगा के भी ये बात समझाना चाहता हूँ कि ये गलतियाँ न करा करो, न करा करो। अब मैं आज बोलने वाला ही था कि अब धीरे धीरे हर एक का इंटरेस्ट कम होता जाता है। देखो खास कर जो हमारा लेडीज सेक्शन टाइम पे आता है, ये जेंट्स में अटेंडेंस भी कम हो गई, लेडीज़ में अटेंडेंस बढ़ गई। इनको क्या है, मुफ्त का खाना, मस्जिद पे सोना। चलो ને બીજું તેના દેહની સેવા કરવી। हाँ, उसके देह की सेवा करनी। गुणायतन स्वामी को एक बार कमर दुख रही थी, स्वामी किसी सेवक को बोला, अपने हो गया, कमर दबा दी। स्वामी तो सो गए, रिलीफ लग गई, इसने में नींद आ गई। स्वामी रात को सोए होंगे 11-12 बजे। सुबह 3 बजे स्वामी अचानक आँख खोली तो वो सेवक दबा ही रहा था। तो स्वामी ने कहा कि तू अभी तक दम, मैं तो सो गया था, तब से चला जाना था। तो क्या नहीं स्वामी, आप आराम से सोते रहते थे ना। तो मैंने सोचा स्वामी जब तक ना नहीं बोले मैं दबाता रहा हूँ। स्वामी ने फट से बैठ के कह दिया, तूने मेरे शरीर की दर्द मिटा दिया, जहाँ तेरा जीव का दर्द हम प्रार्थना करेंगे महाराज मिटा देंगे। कितनी बड़ी चीज़ मिल गई। हाँ, बाकी कमर तो हम कितनी कईयों की दबाते होंगे। ને ત્રીજું તેને આગળ હાથ જોડીને વિનય કરવો। नहीं करो, अल्लड़ की तरह ये नहीं मैं नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगा। ને ચોથું એની અનુવૃત્તિ। मर्जी क्या है, मर्जी में एक बात समझ में, गुणायतान स्वामी की एक बात है, हाँ, इसमें बहुत समझने लायक बात है। ऐसे ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है।
पहले शुरुआत में जब मैंने ये बात पढ़ी तो मुझे वो समझ ही ना आवे कि स्वामी तो झूठ बोले। हाँ, एक बार महाराज ने कहा था, महाराज छुपे रहते थे कि कोई डायरेक्ट मुझे मिलने ना आवे, घूम के आवे, कि छोटा सा गांव आवे तो पता लगे कि ये भगत लोग आए, महाराज यहीं है। जैसे महाराज ने कहा था जिसको भी आना हो वो घूम के आवे। हाँ, सभी ऐसे आते थे पीछे के दरवाजे से। एक बार गुणाईतान स्वामी जूनागढ़ से आए। हाँ, वो आए थे दोपहर को। एक्चुअली फैक्ट वो थी, दोपहर को तो सब गर्मी की सीज़न में अपने घरों में होते हैं। तो स्वामी ने सोचा कि कोई देखता नहीं है, सारा गांव खाली है घर के अंदर। स्वामी फट से उसी रास्ते से दादा खाचर के दरबार में आ गए। महाराज ने पूछा कए रास्ते आव्या? तो स्वामी नदी के मन, स्वामी ने कहा घूम के आया। हाँ, तभी महाराज ने बोला कि आ साधु है मेरी मर्जी के मुताबिक जवाब दिया, उन्हें अप्रिशिएट करा। हाँ, मैं विचार करूं एक्चुअली तो स्वामी झूठ बोले, लौकिक ढंग से देखो तो। बस महाराज बोलते हैं मेरी मर्जी के मुताबिक, मर्जी में तो घूम के आने की थी। फिर मैंने काका जी से पूछा कि भाई ये इसमें कैसा समझना है? तो कि तू समझा नहीं, वहाँ सब संत लोग दूसरे भी बैठे हुए थे। अगर स्वामी तो एक समझदारी से आए थे, किसी ने देखा नहीं, इस तरह ही आए थे, मकसद वो था। और सबके सामने अगर के तो मैं तो वहाँ से तो दूसरे सब धीरे धीरे ऐसे चालू हो जाएंगे। इसलिए समय समझकर स्वामी ने ऐसा कर दिया, मैं बाहर से आया। देखो ये एक खूब समझने लायक बात है। ऐसा एक, ये तो बहुत दूसरी बात है, मैंने पहले भी बात करी थी। सुबह बाबा 5 बजे उठ के संतों को बातें करते थे। और यह सुबह जो भी मंदिर में स्टाफ मानो रात को सो गया हो करा हो तो सब हाजिर हो जाते थे। और कोई ना आया हो, हाँ, तो जहाँ जो बैठे होते उसे कहेंगे कि अरे भाई देखो अभिषेक क्यों आया नहीं है। वैसे कोई न, हाँ वो नहीं आया था, एक भगत था, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, नारायण भगत और दूसरा एक भगत था। ये विवेक सागर स्वामी पहले नारायण भगत थे। वो कहते हैं नाम अंदर है, अपने होठ पे नहीं आता है। अनुपम, हाँ हाँ, अनुपम भगत क्यों नहीं आया है? अबे उस दिन क्या हुआ था कि मेरे पाँव बहुत दुखते थे। हाँ? मैं कहा भाई ये 3 माल का मकान है, अब वो ऊपर हॉल में सोया हो, छत पे जाके सोया हो, कहाँ मैं अभी पाँव दुखता है, कहाँ है इसको ढूंढूंगा। मैं तो उठा और पीछे जीना वहाँ जाके बैठ गया। मन में सोचा कि बापा मैं कहीं उठ के अभी जा नहीं सकता। हाँ? मैं आपके पास आके यही कहूँगा, हाँ, कि वो आ रहा है। हाँ? अब बाद में आपसे मैं बात कर लूँगा कि मैं झूठ बोला था। मतलब देखो अंतर्यामी मानते थे कि बापा के पास झूठ तो बोलना नहीं चाहिए। 5 मिनट के बाद मैं, अब इतने में क्या हुआ था, वो अनुपम भगत वहाँ आके बैठ ही गया था। हाँ? अगर मैं ये कहूँ कि उसने कहा कि वो आ रहा है तो अनुपम भगत तो समझेगा ना कि ये बापा के पास झूठ बोल रहा है।
पर मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले एकदम बोले, हाँ क्या गया था, अनुपम तो અહીંયા આવી गया। तो मैं देखा बापा मुझे क्या, मतलब इशारा दिया कि तू जो बोलने चाहता था मैं समझता था, पर मैंने तेरा बचाव कर लिया है। मैं क्या कह रहा हूँ, लो तुम संत के साथ क्या बर्ताव करते हो वो मायने नहीं लगता, किस भावना से बरतते हो, उसको अंतर्यामी सर्वज्ञ मानकर जीते हो, वो मेन चीज है। તે અનુવૃત્તિમાં તો સર્વે વાત આવી જાય। मर्जी के अंदर सारी बात आ जाती है। आज मानो कोई कहता मैं नहीं जाता, मैं ज़बरदस्ती कह दूँ जाना ही पड़ेगा, जाएंगे, मुझे भी पता है, पर वो आज्ञा मर्जी नहीं समझे कि भाई सभी जा रहे हैं, इनको प्रोत्साहन देने, इनको टेका देने के लिए, इनको साथ देने के लिए सूरत भाव से मुझे भी जाना चाहिए। उसके बजाय अड़ियल की तरफ बैठे रहे, ठीक है। हाँ એ જેવું બીજું નથી। हाँ સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે પ્રેમાનંદ સ્વામીને મહારાજ રાજી થઈને કહે, प्रेमानंद स्वामी ने एक बहुत अच्छा भजन बनाया, महाराज खुश हो गए। हाँ જે માગો ત્યારે તેમણે માગ્યું। कि आपकी मूर्ति अखंड भीतर में रहे, तो उसके तो साधन अलग है, गुणातीत का समागम करो। તે તમારી મૂર્તિ અખંડ રહે। हाँ ત્યારે મહારાજ કહે એ રાજીપો તો જુદો છે। हाँ, वो प्रसन्नता उसका साधन अलग है। તે તો તેના સાધન કરો તો થાય, તે વિના થાય નહીં। क्या है ना, તેના સાધન કરો તો થાય, સાધન ક્યાં? તે વિના થાય નહીં। क्या बोल रहा है तू, ये तो ફરી વાંચું છું। પ્રેમાનંદ સ્વામીને મહારાજ રાજી થઈને કહે, હા। જે માગો ત્યારે તેમણે માગ્યું જે તમારી મૂર્તિ અખંડ રહે। ત્યારે મહારાજ કહે એ રાજીપો તો જુદો છે, તે તો તેના સાધન કરો તો સાધન। થાય। पहले ये बोलता था धांधल करो, मैं कहूँ धांधल करे ये क्या बात है। हाँ साधन करो, हम उसके तो साधन थाय। अलग है। हाँ ते गुणातीत विना- की आज्ञा में रहो, उसकी मर्जी में रहो। हाँ पर गुणातीत को कोई पहचानते ही नहीं थे। તે વિના થાય નહીં। સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે બાપના હૈયામાં સ્ત્રી છે તે છોકરાને પરણાવે છે પરણાવે છે। ને સાધુના હૈયામાં ભગવાન છે हाँ તે જીવના હૈયામાં ઘાલે છે। देखो वहाँ शब्द अलग उसका यहाँ अंदर घुसेड़ देते हैं, घाले जी के मतलब। हाँ સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી જે વડોદરાનો ચાંદલો કોઈકને આવે ત્યારે સર્વે તેના મોટા ભાગ્ય માને। તેમ આપણે તો बड़ौदा के राज से कोई तुम्हें तोहफा आवे, ओहो क्या हमारा नंबर लग गया। जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिल जावे तो हम खुश हो जाते हैं ना, वहाँ एडमिशन मिल गया, वहाँ एडमिशन मिल गया। हाँ और ये ब्रह्म विद्या की कॉलेज में एडमिशन मिला तो उसकी कोई कीमत ही नहीं। हाँ पूर्व का कितना बड़ा संस्कार होगा, तब इस मंदिर में काका जी के जोग में हम आ बैठे हैं। हाँ वहाँ एडमिशन ही नहीं, कोई चमरबंदी को भी समझा के ले आओ। हाँ? हमें कई बार ऐसा होता है ना, ये बड़े आदमी आए हैं, हाँ इनको सत्संग हो जाए तो बहुत अच्छा है,
वो नहीं करेगा, संस्कार होना चाहिए। देखो कुटुंबी भगवान भजने निकलो तो नात वाले, परिवार वाले, ये क्या रोज मंदिर जाके बैठते हो, क्या है? घर बार है कि नहीं? हाँ। जैसे हमारा दिवेश रात को 12 बजे इसे हाथ पांव जोड़ के भेजना पड़ता है, हाँ? कि भाई अभी हमारा रथ बाहर आ गया, तुम जाओ। हाँ। नातीला, कुटुंबी, कुटुंबी, माँ बाप, माँ बाप को भी नहीं, सारा दिन मंदिर में बैठ के तू क्या करता है? हाँ। स्त्री, स्त्री, द्रव्य, द्रव्य, पैसे भी कम होने लग जाएंगे ना, अब आप तो कुछ कमाते ही नहीं, तुम पहले जैसे बिजनेस के अंदर ध्यान ही नहीं देते। हाँ। इंद्रियों ने अंतकरण एक गढ़ छे। हाँ, इंद्रियों भी सत्संग बताओ तब नींद आवे, आलस आवे। हाँ, अंतकरण में भी दूसरे विचार आवे, ये सारे उसी समय हाजिर हो जाएंगे। हाँ। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામી એ વાત કરી જે ये स्वामी ने इंद्रियां अंतकरण को ठीक से समझ के हर एक बात करी है। तुम सोचोगे तो लगेगा कि नहीं, ये स्वामी ने तो मेरे बारे ही बात करी। બે પ્રકારના માણસ મંદિરમાં ને મંડળમાં છે। जो ये समझ के रखना कि हम किस कैटेगरी के हैं। कहते हैं दो कैटेगरी के लोग मंदिर में या सत्संग में हैं। एक तो को रखना पड़े, हाँ, निभाना पड़े जिसको बोला जाए। एक तो खुद ही रहा हो, कुछ भी हो, ये मंदिर छोड़ना नहीं है। हाँ। તેમાં એક તો પોતે જ રહ્યો હોય, खुद ही रहा हुआ, गरज से रहा हुआ कि इसके जैसा कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। भले मुझे इधर उधर नहीं जमता है, लेकिन कल्याण तो यहाँ से ही होगा। हाँ। ને એકને તો રાખવો પડે એવો एक को હોય। तो पटा पटा के समझा समझा के कुछ दे धो के रखे रखना पड़े, यानी भाग ना जाए। हाँ। તે एक बार नहीं, બેમાં ब्रह्मानंद स्वामी महाराज ने एक बार प्रकरण निकाला संतों को कि बस धोती इतनी ही मिलेगी, इससे लंबी नहीं मिलेगी, तुम लोगों को जिसे पहनना है वैसे पहनो। तो ब्रह्मानंद स्वामी तो बहुत मोटे, हाँ, उसको तो धोती शॉर्ट पड़ी। महाराज को कहा कि महाराज मेरे को तो इससे डेढ़ी धोती चाहिए, इसमें मैं पहनूं कैसे? महाराज कहते मैं कुछ नहीं जानता। अरे पर महाराज मुझे धोती पहननी तो है, शरीर कम करो। महाराज तो विचार में, अरे वो ब्रह्मानंद स्वामी तो विचार में पड़ गए। लेकिन ब्रह्मानंद स्वामी थे महाराज के साथ सखा भाव। हाँ, तो वो थोड़ी देर खड़े रहे, ऐसे ऐसे देखे, 2 मिनट तक देखते ही रहे। महाराज क्या ऊपर क्या देख रहा है, वहाँ से कोई धोती नहीं आने वाली तेरे लिए, शरीर कम करो। महाराज मैं धोती नहीं देख रहा, तो कि फिर क्या देख रहे ऊपर? मैं देखता हूँ कि ब्रह्मांड में और कहीं तनिक भी भगवान नज़र आता हो ना, तो मैं वहाँ चला जाऊँ, पर कहीं नज़र नहीं आता, इसलिए तुम्हारे पास पड़ा रहा हूँ और तुम दादागिरी करते हो। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, महाराज हंस पड़े। તે इसलिए मैं भी यही समझता हूँ कि दूसरा तो कोई आता ही नहीं, तुम लोग आते तो हो। તે બેમાં પોતાનું તપાસવું। हाँ, इन दोनों में आप बरोबर टटोलना। स्वामी पहली बात है ना कि जो बात करी है उसको टटोल भीतर में देखना कि हमें रखना पड़ा है कि हम अपने आप गरज से यहाँ चिपके रहे हुए। हाँ, नहीं पसंद है पर चिपके ही रहे, क्योंकि कल्याण तो यही है। हाँ। હા,
સ્વામિનારાયણ અરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ જીવે કરોડ કલ્પ થયા મન ગમતું જ કર્યું છે. हमें ये आदत पड़ी हुई है, करोड़ों सालों से कल्प बोले है तो हाँ, मन मन ही करा करिए, तो एक हैबिट जो पड़ गई है वो छूटती नहीं है. तो कई बार सबके सामने जैसे कि भगवान और संत कहते हैं वो करते भी है, लेकिन चुपके से अपनी चालाकी से अपने तरीके से अपने ढंग का कर लेते हैं. हाँ, તે કેટલા કલ્પ એમ પણ કહેવાય તો નહીં. कई वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से. પણ હવે તો આ દેહે કરીને ભગવાનનું ગમતું કરી લેવું, भगवान की मर्जी के मुताबिक और उसके तरीके से ही करना है. हाँ, ને આજ્ઞામાં યુક્તિ ન કરવી. देखो मैं कहता हूँ वो बात आई ना, हम पालते हैं सबको दिखाने के लिए कि हम तो बड़े, जैसे काका जी कहते हैं ना वैसे ही सब करते हैं. हाँ, पर प्रपंच ने- कर लेते हैं. આવે એટલું ભોગવવું નહીં. हाँ, सब गृहस्थ का तो धर्म है, देते जाएंगे लेकिन सब अपने को एंजॉय नहीं कर लेना है बस. हाँ, ને ત્યાગ કરતા રહેજો હા. એમ સર્વેને કહ્યું. हाँ, सीख दी. यस, जो आवे बस इस्तेमाल करना चालू कर दो, नहीं रखो, किसी को देने में काम आएगी, खुश हो जाएगा वो, उसकी भगवान की मूर्ति हमें मिल जाएगी बस. ठंडा एक पी के जाना भूलना नहीं. हाँ,